चिंता नहीं हमें, पर उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक तो स्वयं कान्हा बंसीधारी है। सांवरे की कृपा। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते कि जो तुम्हें चाहिए एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वह चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर कान्हा से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9:30, कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों को दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान लाना है जी। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। 2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। तब तक दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लूं। उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कई साल बाद आपकी दुकान पे आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बात याद आ जाएगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। कई जगह इलाज कराया, इंग्लैंड में भी करवाया, यहाँ भी करवाया, लेकिन हमने सोचा कि हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं है। आपने कहा, मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन, दौलत और खुशी गमी, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बना रहे थे, लेकिन मुझे आपकी बातें कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तब आपने बताया कि भाई, आज घर के खर्च के लिए जितनी रकम कान्हा जी से मांगी थी वह सांवरे ने दे दी है, अधिक पैसे नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और ये वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवा दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवा हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी में आया, कार उधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है।
हमारी भांजी की शादी इसी महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में मैं उसे पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास ले गया कि शादी के लिए जो चीज़ चाहिए खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाज़ारों में फिरती रही। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। उसे अस्पताल ले गए। वह बेचारी अब इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही ना जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का साज सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतज़ाम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचाया जा सके। वैद्य जी हैरान परेशान हुए। बोले, सतीश जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोल कर देखने लगा तो मिर्च मसाले के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद यह चिट्ठी ज़रा देखें। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। सतीश जी, यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसकी उसी दिन व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वे कैसे अपने काम दिखाता है। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला है मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा है, शुक्र है मेरे सांवरे, तेरा शुक्र है। जय श्री राधे कृष्ण। ना हुनर मेरे पास है, ना किस्मत मेरे पास है, रहता हूँ मैं बेफिक्र क्योंकि मेरे कान्हा जी मेरे पास है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।